हेलो बच्चों, जय हिंद। आज से लेसन इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा और जैसा कि आपको बताया गया था कि 3 दिन 11 फाउंडेशन प्लस एनडीए और 3 दिन 12 फाउंडेशन प्लस एनडीए पढ़ाया जाएगा। तो 12 फाउंडेशन प्लस एनडीए के लिए हमारा जो पहला लेसन रहने वाला है वो इंटीग्रेशन का है। तो इसमें 12 में जो बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे, बाइलिंगुअल पढ़ाया जा रहा है। और एनडीए के बच्चे विशेषकर इसको पढ़ सकते हैं। और इसमें हम पाथफाइंडर, आर.एस. अग्रवाल, फिर उसके बाद आर.डी. शर्मा, बालाजी और एनसीईआरटी के क्वेश्चन कवर करेंगे। एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे बच्चों और इसको आप लोग पढ़िए, देखते रहिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन की डिफिनीशन आपको बताना चाहेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इंटीग्रेशन लिखा गया है, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। हिंदी में बोलते हैं अवकलन की प्रतिलोम संक्रिया को समाकलन कहते हैं। अवकलन की प्रतिलोम संक्रिया को समाकलन कहते हैं। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब दूसरा नोट पॉइंट में आप लोग देखेंगे कि इसका सिंबल क्या होता है, प्रतीक क्या होता है। तो इंटीग्रेशन का सिंबल इस तरीके से रहता है, इस तरीके से। और ये जो है ना, ये आपका एक वर्ड होता है, ये वर्ड सम से आया है। ये हमारा वर्ड जो है वह SUM से यस लिया गया है और यस को इसी मॉडल में लिख दिया गया। ये विकृत रूप है यस का। ये आपका वर्ड किससे आया है, वर्ड सम से आया है। तो ये वर्ड आपका सम से लिया गया है, ये जो सिंबल है। इंटीग्रेशन जो होता है वह योग का एक अच्छा रूप होता है, सम का एक बेहतर रूप इंटीग्रेशन होता है, इसलिए लिया गया है। अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, इसके अदर नेम क्या होते हैं, अन्य नाम। इंटीग्रेशन का अन्य नाम, पहला नाम तो होता है इंटीग्रेशन, जिसको हिंदी में समाकलन कहते हैं। इसका अदर नाम है एंटी डेरिवेटिव। चूंकि ये डेरिवेटिव का एंटी होता है इसलिए इसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो इसका एक नाम और है एंटी डेरिवेटिव, जिसको बोलते हैं प्रति अवकलज। और इसका एक जो नाम है आप लोग नहीं जानते हो, जिसको हम लोग प्रिमिटिव बोलते हैं, पूर्वक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव या पूर्वक। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ इतना, इसका मतलब आपको उसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन के टोटल कितने नाम होते हैं, तो 3 नाम है। एक खुद इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे समाकलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। समाकलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो समाकलन, देयर आर 2 टाइप्स। समाकलन कितने टाइप के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स। ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। देयर आर 2 टाइप्स, ये 2 टाइप के होते हैं, जिसमें से पहला होता है हमारा अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन को बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। और दूसरा होता है निश्चित समाकलन, इसको बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। निश्चित समाकलन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए, तो इंटीग्रेशन 2 होते हैं, एक आपका होता है अनिश्चित और एक होता है आपका निश्चित समाकलन, ठीक। अब हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हमको 2 चीज पढ़ना है, अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन। हम पहले पढ़ेंगे अनिश्चित समाकलन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, आइए देखते हैं। तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में पहले तो हेडिंग डाल देते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन। चलिए, तो अनिश्चित समाकलन के लिए हम मान लेते हैं लेट
हम एक फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स प्लस सी। एफ एक्स जो है यक्स का कोई फंक्शन है, वेरिएबल एक्स का कोई फंक्शन है, इसका हम लोग क्या करने चल रहे हैं, इसका हम लोग डेरिवेटिव करने चल रहे हैं। तो आप लोग जानते हो कि ये यक्स का फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव जो आएगा वो यक्स का एक फंक्शन आएगा। तो इसका मान लेते हैं कि इसका डेरिवेटिव कैपिटल एफ एक्स आया और प्लस क्या है, सी है। अब ध्यान से देखो, सी नहीं है बल्कि एफ एक्स का डेरिवेटिव कैपिटल एक्स, सी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हम क्या लिख लेते हैं, 0। तो यहां पर हमको क्या मिलता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी, इसका जो हमको मिला वो कैपिटल एफ एक्स मिला। अब हम लिखते हैं बाई डिफिनीशन फ्रॉम इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन की डिफिनीशन से हम लोग देखते हैं, अभी अभी बताए थे कि इंटीग्रेशन का डिफिनीशन क्या होता है। इंटीग्रेशन जो होता है वो डेरिवेटिव का इनवर्स होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जिसका डेरिवेटिव किए हैं वो ये आया है। अब अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगा जिसका हम डेरिवेटिव किए थे, जिस फंक्शन का हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव किए तो ये आया। अब हम इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे कैपिटल एफ एक्स का, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगा जिसका डेरिवेटिव किए थे, किसका डेरिवेटिव किए थे, एफ एक्स प्लस सी का। अब सी के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, वेयर हमारा सी इज द आर्बिट्री कांस्टेंट, वेयर सी इज द आर्बिट्री कांस्टेंट। सी क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वेच्छ अचर है, ये स्वेच्छ अचर है। सी आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है, स्वेच्छ अचर है। और सी जो है वो इनफाइनाइट है। क्या है, सी इनफाइनाइट है, सी फाइनाइट नहीं है, ये बदल सकता है, 2 4 6 कोई रियल नंबर है। एंड सी इज इनफाइनाइट, सी क्या है, सी आपका क्या है, इनफाइनाइट है। अगर सी इनफाइनाइट है तो ये एक नहीं बल्कि अनेक है। तो अनेक होने के कारण इसी को हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसी को क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो सी एक नहीं बल्कि सी क्या है, अनेक है। सी अनेक होने के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है, कभी जब हम फंक्शन का सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट सी आता है। सी यहाँ एक नहीं, सी अनेक है, सी बहुत है। तो सी बहुत होने के कारण सी फाइनाइट नहीं है। तो जब फाइनाइट नहीं है, इसके बहुत सारे, इसके मल्टीपल आंसर पॉसिबल होते हैं। सी जैसे जैसे बदलेगा तैसे कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन बदल के आ जाएगा, बहुत सारे आ जाएंगे, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो अभी अभी हमने देखा कि हमारे पास इंटीग्रेशन 2 टाइप के होते हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित, जिसमें हम लोग अभी अनिश्चित इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, अनिश्चित समाकलन ना इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में हम आपको बताए, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमेशा एक आर्बिट्री कांस्टेंट सी आता है। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे अब ध्यान से देखो, नोट पॉइंट में इसको समझना आपके लिए जरूरी है। तो नोट पॉइंट में एक चीज ध्यान से देखो, ये आपका है एफ, मतलब ये सिंबल है एफ एक्स डी एक्स। अब इसको तो हम लोग सिंबल बोलते हैं, जैसे कहीं पर एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा गया है और इस तरीके से, तो ये आपका क्या है, ये सिंबल है। ये क्या है, ये आपका सिंबल है। और ये क्या है बेटा, ये जानते हो क्या है, ये आपका वो है,
ये वो है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रांड। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रांड, इंटीग्रेंड। इसे हिंदी में बोलते हैं समाकल्य। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं समाकल्य। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? समाकल्य बोलते हैं। तो इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मतलब ध्यान से देखो, ये तो सिंबल है इंटीग्रेशन का, ये सिंबल है, और जिस फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं उस फंक्शन को हम इंटीग्रांड बोलते हैं, इंटीग्रेंड। समझ में आया? तो ये फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेंड बोलते हैं, हिंदी में इसको समाकल्य, और ये आपका सिंबल है। अब ध्यान से देखो, एक चीज और समझो। अब ध्यान से देखो, इसमें दो चीजें नोट पॉइंट में और समझना है कि fx में ध्यान से देखो, x इन इसमें इस पूरे 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 इंटीग्रेशन में जो x है, ये है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को बोलते हैं समाकलन चर। समझ में? x जो है पूरे फंक्शन में, इसमें जो हम इसका इंटीग्रेशन fx dx ये है, तो ये आपका जो x है इसको बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या है? ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन है, समाकलन चर है। इसको हम क्या बोलते हैं? समाकलन चर, समाकलन चर इसको बोलते हैं। समझ में आया? ये वेरिएबल है, ये वो वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग इसका क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन चर है। ठीक है। फिर आगे आगे क्या होता है? ध्यान से देखो, dx क्या रिप्रेजेंट करता है? dx हम रिप्रेजेंट करता है, ये हम इंटीग्रेशन करने चल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे कहीं पर अगर आपके पास इंटीग्रेशन f थीटा डी थीटा लिखा है, इसका मतलब वेयर जहां डी थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है? डी थीटा रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन, क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। इसका मतलब हम इसका इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन fx dx में x क्या है? x है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का वेरिएबल है। और उसके बाद dx क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब dx रिप्रेजेंट करता है कि हम उसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। और डी थीटा क्या रिप्रेजेंट करेगा? कि इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। dt क्या रिप्रेजेंट करेगा? कि आप इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, इसको पढ़ेंगे, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। तो अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन ध्यान से देखिए क्या होता है, सुनो। जैसे इसका पहला पॉइंट ये रहता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है, क्या है? ध्यान से देखो, अगर दो फंक्शन है fx प्लस क्या gx, ये दो फंक्शन का समेशन है, इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। तो अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहता है कि इनको आप अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर सकते हो, इनको अलग अलग कर दीजिए। तो ये अलग अलग हो जाएगा, fx का इंटीग्रेशन होगा और फिर दूसरा फंक्शन gx का होगा। अच्छा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, दोनों होता है। अब x का कोई फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन कोई x का ही फंक्शन आएगा, तो इसको मान लेते हैं ये कैपिटल fx है, और इंटीग्रेशन में एक आर्बिट्री कांस्टेंट आता है तो इसे हम c1 बोल देते हैं। फिर इसका हम मान लेते हैं कि कैपिटल gx है और आर्बिट्री कांस्टेंट c2 मान लेते हैं। अब यहां पर क्या होगा, तो ये आपका रहेगा कैपिटल fx प्लस कैपिटल gx और प्लस क्या होगा c1 प्लस c2 होगा। अब ध्यान से देखो बेटा, ये कैपिटल fx प्लस कैपिटल g ऑफ x प्लस, अब अगर आपको पता हो तो c1 भी एक कांस्टेंट है, c2 भी एक कांस्टेंट है, तो c1 और c2 ये दोनों कांस्टेंट है, और दो कांस्टेंट का सम भी एक कांस्टेंट आएगा। जैसे 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, तो कोई न्यू कांस्टेंट क्या आया? न्यू कांस्टेंट 5 आया कि नहीं? तो यहाँ पर c1 भी कांस्टेंट है, c2 भी कांस्टेंट है, तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, तो एक नया कांस्टेंट आएगा, जिस नए कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल C बोल देते
हैं। तो C1 C2 को हम कैपिटल C एक नया कांस्टेंट बोल देते हैं। तो इस तरीके से ये हुआ, समझ में आया? तो इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ। तो अगर आपके पास कोई फंक्शन है और उसका हमको जैसे दो दो लोग हैं, तीन फंक्शन भी हो सकता है, तो तीन ही जुड़ता है C1 C2 C3, लेकिन हम C1 C2 C3 तीन बार नहीं जोड़ेंगे। हम क्वेश्चन जब आएगा तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसके इंटीग्रेशन में और इसके दोनों के लिए हम कंबाइंड फाइनल C ऐड करेंगे, फाइनल C ऐड करेंगे। होता तो C1 इसके साथ C2 और कोई आता C3, लेकिन हम उतना लंबा ना जाके पूरा फाइनल एक आर्बिट्री कांस्टेंट कैपिटल C ऐड कर देंगे। समझ में आया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दूसरे में। जैसे मान लिया जाए दूसरे के लिए कोई फंक्शन है, यहां पर कोई के fx dx, तो इसमें के कांस्टेंट है, वेयर क्या क्या है, के कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो के बाहर आ जाएगा। हम लोग इंटीग्रेशन किसका करेंगे? हम लोग इंटीग्रेशन fx का करेंगे dx। समझ में आया? अब इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कुछ आएगा, तो के बाहर रहेगा, इसका इंटीग्रेशन हम मान लेते हैं कैपिटल fx है और प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट यहां ऐड करेंगे, C ऐड करेंगे, तो ये आपको मिलता है के कैपिटल fx प्लस कितना मिला, C मिला। तो अगर कोई कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट क्या हो जाएगा बेटा? बाहर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरे की बात, अब दूसरे के बाद तीसरे की बात करते हैं। तीसरे में आप समझ लीजिए कि अगर कोई फंक्शन है आपका, जैसे आपका कोई फंक्शन है 0dx, तो 0 का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? 0 होता है, और प्लस इसमें हम C ऐड कर सकते हैं, तो 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 0 होता है। ठीक है ना? चलिए, तो अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन में बस यही दो चीज तीन चीज का ध्यान देना है कि अगर कोई फंक्शन है, दो फंक्शन में है, तो इसका इंटीग्रेशन अलग होगा, इसका इंटीग्रेशन अलग होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, जो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल और इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि अगर फार्मूला है तभी इंटीग्रेशन होगा, अगर फार्मूला नहीं है तो इंटीग्रेशन नहीं होगा। ठीक, तो आइए हम बात करते हैं फार्मूले में। पहला फार्मूला हमारे पास है 1 है dx है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c होता है। थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, मतलब 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा होगा। फिर दूसरा फार्मूला आपका बनता है, जैसे ये रहेगा x की पावर n dx, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस क्या होता है c। फिर तीसरे की बात करते हैं, तीसरा होता है आपका e की पावर x का लिख देते हैं, e की पावर x dx, e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x प्लस c। चौथे में हम आते हैं a की पावर x dx, तो a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? a की पावर x अपान log a बेस e प्लस c होता है। फिर आगे हम बढ़ने वाले हैं, आगे है जो हमारा फार्मूला बनेगा, आगे पांचवा फार्मूला क्या होता है? पांचवा फार्मूला होता है साइन एक्स। साइन एक्स से पहले हम लोग 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन देखेंगे। अब आप दिमाग लगाओ, 1 अपान एक्स किसका डेरिवेटिव था? log एक्स का, तो 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इसका log एक्स बेस ई प्लस सी रहेगा। छठवें में आप देखेंगे साइन एक्स का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कास एक्स होता है प्लस सी है। सातवां आप लोग देखेंगे, सातवां होता है कास एक्स। कास एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कास एक्स का होता है इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। आठवें में हम देखेंगे
इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। अब दिमाग लगाओ, सेक स्क्वायर एक्स जो होता है किसका डेरिवेटिव होता था, tan एक्स का डेरिवेटिव। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan एक्स प्लस सी होगा। फिर 9 नंबर में बात करते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का जो डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन होता है वो माइनस काट एक्स प्लस सी होता है। तो 9 फार्मूले इस पेज में लिखाए गए हैं, इसको आप लोग एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए। पहला है 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होता है, जैसे 2 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में 2x होगा, 3 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में 3x होगा। अब x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c होगा। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x होगा प्लस c रहेगा। a की पावर x का a की पावर x अपान log a बेस e प्लस c होगा। 1 अपान x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x बेस e प्लस c रहेगा। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x। cos x का इंटीग्रेशन साइन x का माइनस cos x होता है, और cos का प्लस साइन x, सेक स्क्वायर x का tan x, कोसेक स्क्वायर x का माइनस cot x। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 9 के बाद हम 10वें फार्मूले पर आते हैं। तो 10वां फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो। 9 के बाद 10वां है आपका सेक एक्स इंटू tan x। तो सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स प्लस सी होता है। फिर 10वें के बाद 11वां आता है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx। कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। फिर उसके बाद 12वें की बात करते हैं। 12वें में अगर कहीं 1 अपान रूट एक्स आ जाए, 1 अपान रूट एक्स का इंटीग्रेशन याद कर लो, इसमें टाइम ना लगे। 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका होता है 2 रूट एक्स प्लस कितना सी होता है। ऐसे होता है जैसे x 1 अपान एक्स रूट है तो 1 अपान एक्स की पावर 1/2, इसको x की पावर माइनस 1/2 लिख सकते हो। तो x पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपान माइनस 1/2 प्लस 1, तो x पावर 1/2 नीचे 1/2 होगा, 2 पलट जाएगा, x पावर 1/2 तो ये हो जाएगा 2 1/2 का मतलब रूट एक्स। तो इसमें टाइम ना लगे इसीलिए इसको जल्दी से लिखा दिया गया है। अब जैसे 13 नंबर में हम देखते हैं, 13वें में जैसे 1 अपान एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन करना है, तो इसके लिए फार्मूला क्या बनता है, जैसे तो ये चला जाएगा x की पावर माइनस n dx होगा ना। अब जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का पावर माइनस n प्लस 1 अपान माइनस n प्लस 1 होगा। अब हम जब इसको नीचे ले आएंगे तो अब प्लस सी रहने देते हैं। अब जब इसको नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान माइनस n प्लस 1 और x की पावर n माइनस 1 होगा प्लस सी हो जाएगा ना। ये नीचे आके साइन इसका चेंज हो जाएगा। अब इसी फार्मूले से आप जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि आपको करना है 1 अपान एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करना है, तो यही लगेगा 1 अपान माइनस 3 प्लस 1 और x की पावर n माइनस 1 3 माइनस 1 प्लस सी हो जाएगा। तो सीधा सीधा आप लिख सकते हो 1 अपान माइनस 2x की पावर 2 प्लस सी, ऐसे लिख सकते हो। अब इसको आप बेसिक से अगर लगाते तो आपको x पावर माइनस 3 लगना पड़ता, तो माइनस 3 प्लस 1 अपान माइनस 3 प्लस 1, तो ऊपर x पावर माइनस 2, नीचे माइनस 2, नीचे ले आओगे तो 1 अपान क्या हो जाएगा, x पावर 2, यहाँ माइनस लगा दो। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको याद रखना चाहिए। तो ये कुल मिला के
13 फार्मूलों का एक श्रृंखला बताया गया। ये बेसिक 13 फार्मूले हैं। इन्हीं 13 फार्मूलों की सहायता से हम और फार्मूलों का ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे। ये 13 बेसिक हैं, इसी बेसिक से ही सारे क्वेश्चन अभी सॉल्व होंगे। तो पहला एक बार फिर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x, ये x की पावर n का x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c, e की पावर x का खुद ही की पावर x, a की पावर x का a की पावर x अपान log a बेस c, 1 अपान x का इंटीग्रेशन log x, साइन x का होता माइनस कॉस x का साइन x, सेक स्क्वायर x का tan x और कोसेक स्क्वायर x का माइनस कॉट x प्लस c तो रहेगा ही। चलिए आगे देखते हैं। आगे है सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स होता है, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स होता है, 1 अपान रूट एक्स का 2 रूट एक्स होता है, 1 अपान एक्स की पावर n का 1 अपान माइनस n प्लस 1 एक्स पावर n प्लस 1, इस तरीके से n माइनस 1 इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इनको देख देंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम जो ये फार्मूला पढ़े हैं इस पर हम कुछ क्वेश्चन, साधारण क्वेश्चन लगाएंगे जिससे आपको फार्मूला याद हो और आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, तो हम साधारण क्वेश्चन से आज की क्लास, मतलब आज जो भी क्वेश्चन रहेगा सिंपल क्वेश्चन रहेगा। ये जो फार्मूले पढ़ाए गए हैं हमारा मकसद ये है कि साधारण क्वेश्चन से आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको फार्मूले का नॉलेज भी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है, फाइंड द इंटीग्रेशन, क्या लिखा गया, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। जैसे पहला है इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। जैसे हमारा साइन x प्लस क्या होगा, cos x dx होगा। अब ध्यान से देखो, इसको आप लोग i के बराबर मान लिया करो कि ये i है, इसका इंटीग्रेशन। अब इसे दो पार्ट में तोड़ सकते हो, एक साइन x dx या फिर प्लस cos x dx, या इकट्ठे आप कर सकते हो। i बराबर साइन x का क्या होता है, माइनस cos x होता है। इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड होगा, लेकिन हम आपको सिखाए थे कंबाइंड ऐड करेंगे। cos x का क्या होता है, sin x होता है, और आर्बिट्री कांस्टेंट सी लास्ट में कंबाइंड करेंगे तो यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका कोसेक एक्स, फिर लिखा गया है कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स और dx है, कॉट एक्स और फिर यहाँ क्या है, dx है। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम पहले ब्रैकेट तोड़ देते हैं। कोसेक एक्स का कोसेक एक्स से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और ये कंबाइंड dx हो जाएगा। अब चाहे तो आप लोग अलग अलग करो और चाहे आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, दो पार्ट में है। पहले पार्ट में हमको क्या दिखाई दे रहा है, कोसेक एक्स दिखाई दे रहा, दूसरे पार्ट में है कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, सॉरी इंटू कॉट एक्स। तो पहले इसका इंटीग्रेशन करते हैं। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अभी बताए थे क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, और कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसेक एक्स, देखो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रहेगा माइनस कोसेक एक्स, क्या रहेगा, माइनस कोसेक एक्स रहेगा। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, इसका हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक, चलिए आगे हम ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे सॉल्व करते हो। इसके लिए है क्या, 1 माइनस साइन एक्स अपान डिनोमिनेटर में है क्या, cos स्क्वायर एक्स। देखो कभी भी जब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ना तो डिनोमिनेटर को खत्म किया करो, जो चीज डिनोमिनेटर में है। तो इसके लिए हम देखो क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। 1 अपान cos स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, माइनस
फिर क्या लिख देते हैं, साइन एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स, और ये कंबाइंड dx हो जाता है। आप ध्यान से देखो, इसको 1/cos स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स। ऊपर है आपका मतलब साइन एक्स अपान, इसको दो पार्ट में लिख सकते हैं, cos x इंटू cos x, और ये पूरा आपका कंबाइंड dx होगा। फिर आगे ध्यान से देखो, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स तो रहेगा ही माइनस, साइन बटे कास क्या होता है, tan x होता है, और ये कास ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये सेक एक्स हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। अब देखो दो पार्ट में ये कंप्लीट हुआ। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन tan x होता है। फिर माइनस सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, फार्मूला लिखाया गया था, तो इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस क्या होगा, c होगा। यही आपके प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। तो ये साधारण क्वेश्चन लगाने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको फार्मूला भी याद होगा। ये किया गया और इस तरीके से अभी ये क्वेश्चन किया गया, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ना चाहेंगे। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में अब हमको बढ़ना है। क्वेश्चन ये लिखा गया, ये एनसीईआरटी में था, √x - 1/√x का होल स्क्वायर dx। देखो बेटा, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाता है, हम कर ले जाते हैं, लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है, तो पहले उनको हम सॉल्व करके सिंपल बनाते हैं, ठीक है। उन पर अलजेब्रा लगा के उनको सिंपल करते हैं, फिर उसके बाद उनका इंटीग्रेशन वगैरह करते हैं, जैसे यही है। अब इसको पहले इसका होल स्क्वायर अंदर अंदर ब्रेक कर दो, तो फार्मूला a स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर 1/√x का स्क्वायर, और फिर होता है मतलब सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a और ये b है 1/√x है, और ये कंप्लीट क्या होगा, dx होगा। अब ध्यान से देखो, तो √x का स्क्वायर x होता है, 1 का स्क्वायर 1/x हुआ, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो -2 बचा, dx बचा। अब ये तीन पार्ट में है, तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करो। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे x की डिग्री 1 है, तो x पावर 1 + 1/1 + 1, तो ये हो जाएगा x² बटे 2। ये x की पावर 1 का इंटीग्रेशन है, x² बटे 2। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2 होता है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, और -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2x प्लस क्या, c। यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो पहले हम क्या किए हैं, पहले हम इसका होल स्क्वायर ब्रेक किए हैं, a² प्लस b² -2ab, √x का स्क्वायर x, 1/x -2 dx, 1x का इंटीग्रेशन x²/2, log 1/x का log x, 2 का 2x प्लस c होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इस काम को इंटीग्रेशन करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा गया है, क्वेश्चन है आपका x², चलो लिख देते हैं, x² नहीं बल्कि यहाँ x³ होना चाहिए था, थोड़ा पर यहाँ टाइपिंग में देखो इसको क्यूब बना दे रहे हैं, यहाँ पर क्यूब लिख देते हैं, लो क्यूब कर दे रहे हैं, यहाँ पर x³ रहना चाहिए था, ठीक। देखो यहाँ पर x³ कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या रहेगा, x³ होगा, x³ प्लस कितना है आपका 5x² - 4 अपान कितना है x² dx है। अलग अलग हम कर देते हैं, तो यहाँ पर x³ अपान x² होगा, प्लस आपका 5x² अपान क्या हो गया, x² -4 अपान क्या हुआ, x² dx है, ठीक। अब क्या करते हैं, यहाँ पर कैंसिल होके x बच जाएगा, और यहाँ पर x² से पूरा कैंसिल होके 5 बचा, और ये 4/x² रहेगा,
dx है। अब अगर आप देख पा रहे हो तो ये 3 पार्ट में डिवाइड है, तीनों पार्ट का अलग अलग हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं। कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले x का इंटीग्रेशन अभी अभी बताया गया था, एक्स स्क्वायर बटे 2 होगा, तो इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, 5 का 5x होगा, माइनस देखो 4 अपान अभी अभी बताए थे x की पावर n का, तो इसका फार्मूला होता है माइनस n, मतलब -2 + 1, और x की पावर 2 में से 1 निकालोगे तो 1 आ जाएगा, प्लस c होगा। तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 5x, और ये -2 में +1 ऐड करोगे -1 होगा, -1 का x में करोगे -x, तो ये यहाँ माइनस होके प्लस होके 4 अपान x प्लस कितना आ जाएगा c। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन, क्या है क्वेश्चन, ये है इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स dx है। तो यहाँ पर ब्रेकर तोड़ देते हैं इसका, इसमें रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स dx होगा। अब ध्यान से देखो, रूट एक्स का मतलब पावर हाफ, तो x की पावर 1/2 होगा, माइनस यहाँ पर देखो इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री हाफ है, यहाँ x की डिग्री 1 है, x की डिग्री हाफ है, तो 1 में हाफ ऐड करोगे तो x की डिग्री 3/2, और यहाँ पर हो जाएगा dx। x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n + 1 अपान n + 1 होता है, माइनस x की पावर 3/2 + 1 अपान क्या होगा, 3/2 + 1 प्लस c होगा। फिर आगे इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं जरा आप लोग देखेंगे, तो इसको हम लिखते हैं x की पावर 3/2 अपान 3/2 होगा, पता चला होगा। इसको इसमें ऐड करोगे, 1 में हाफ, मतलब हाफ में 1 ऐड करोगे, 3/2 और यहाँ x की पावर क्या हो जाएगा 5/2 अपान क्या हो जाएगा 5/2 प्लस c हो जाएगा। अब ये 2 पलट जाएगा, तो ये 2 टाइम्स x की पावर 3/2 अपान 3 होगा, माइनस यहाँ पर 2 पलट जाएगा, x की पावर 5/2 अपान कितना हो जाएगा 5 प्लस कितना हो जाएगा 6c। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा गया है अभी अभी इस तरीके से, एक क्वेश्चन था sec x, और ये लिखा गया है sec x प्लस tan x। आइए देखते हैं इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ के मल्टीप्लाई कर देते हैं, sec का sec में sec स्क्वायर x, और यहाँ पर होगा sec x इंटू tan x, और यहाँ रहेगा dx। sec स्क्वायर, आप देखो ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, sec स्क्वायर x इंटू tan x में। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, तो यहाँ पर रहेगा tan x, और sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x प्लस c होगा। तो ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या लिखा गया है, 2 - 3 sin x अपान क्या लिखा गया है, cos स्क्वायर x dx। अलग अलग डिवाइड कर देते हैं तो ये आपको मिलता है 2 cos स्क्वायर x माइनस, फिर यहाँ से क्या मिलेगा साइन x बटे कितना मिलेगा cos स्क्वायर x, ठीक, और यहाँ से फिर हो जाएगा dx। ठीक है बेटा, अलग अलग कर दिया गया है। आगे बढ़ना चाहेंगे तो यहाँ पर 2 cos ऊपर जाके क्या मिल जाएगा sec स्क्वायर x माइनस, यहाँ पर ध्यान से देखो साइन x, cos 2 बार है तो एक बार cos x, अगेन एक बार और cos x लिख के हम ऐसा लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर हमको क्या मिलता है, 2 sec स्क्वायर x रहेगा माइनस साइन बटे cos क्या होता है 3, यहाँ लिखना भूल गए, 3 भी होना चाहिए, तो यहाँ पर 3 रहेगा, साइन देखो साइन अपान cos से tan x हो जाएगा, और यहाँ पर एक cos जो बचा है ऊपर भेज के हम इसे क्या लिख सकते हैं sec x लिखते हैं, और ये कंप्लीट dx हो जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं,
ध्यान से देखो, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, 2 रहेगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, तो ये हो जाएगा 2 tan x, और -3 रहेगा सेक एक्स इंटू tan x, किसका, सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन सेक x होता है, तो ये -3 क्या हुआ, सेक एक्स प्लस सी हुआ। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन से आज का क्लास, मतलब इस क्वेश्चन से आज का क्लास का अंत होता है। अब हम अगली क्लास में यानी अगली वीडियो में हमारा इंटीग्रेशन का दूसरा लेक्चर रहेगा। ये पहला लेक्चर है, पहले लेक्चर में हम बेसिक चीजें बताए हैं। अब दूसरे लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के क्या क्या मेथड बनाए गए, ठीक है ना। फिर उसमें कई मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, बाई पार्ट इंटीग्रेशन होता है, पार्शियल फ्रैक्शन से भी हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो बहुत हाई लेवल तक हम इंटीग्रेशन ले जाएंगे, एकदम बेसिक से पूरा टॉप लेवल तक ले जाएंगे। एनडीए के सारे क्वेश्चन हम फंसवा देंगे इंटीग्रेशन का, और बाकी बोर्ड एग्जाम में जो प्रॉपर्टी वगैरह से जो क्वेश्चन बनते हैं सब हम इस मतलब अपने यूट्यूब चैनल से जो हम ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं उसमें हम सब कवर करवा देंगे। ठीक है, तो आज के इस क्वेश्चन के साथ आज के लिए बस बच्चों इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।